हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज कुछ संस्कृत अनुवाद देखेंगे जो हम लोग सर्वनाम से संबंधित या फिर संज्ञा से संबंधित जो भी अनुवाद हैं और जो भी अब तक हम लोग सीखे हैं उसी में से हम लोग आज सीखेंगे उसको, और कैसे बनता है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसी तरह से जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ हम क्या किए हैं, ये सर्वनाम और धातु रूप दोनों को मिलाकर लिखे हैं। जैसे सह पठती, तो पठतः, ते पठन्ति, या फिर अगर वो स्त्रीलिंग में है तो सा पठती, ते पठतः, ताः पठन्ति, और मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, अवाम पठावा, वयम पठामः। ये सब तो अब आप लोग को याद हो चुका होगा। और यहाँ पर हम लोग संज्ञा शब्द लिए हुए हैं बालक का, जैसे बालका, बालको, बालका। छात्र का लिए हैं छात्रा, छात्रो, छात्रा। मोहन का लिए हैं मोहनः, मोहनौ, मोहनः। रमेश का लिए हैं रमेशः, रमेशो, रमेशः। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये दोनों को लिए हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं मोहन दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो मोहन दौड़ता है, तो यहाँ मोहन के लिए हम लोग क्या हो गया, मोहना हो जाएगा, ठीक है। और दौड़ता है तो मोहना, यहां जैसे हम लोग एक वचन में ये लिए हैं तो उसी तरह हम लोग एक वचन में इसको भी लेंगे। मतलब मोहन दौड़ता है, तो दौड़ना क्या होता है, धावती। तो मोहन धावती, एकदम बिल्कुल आसान है। अब हम लोग देखिए नंबर 2 लेते हैं, बालक पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह जैसे मोहन धावती कैसे हुआ, एक वचन हम लोग लिए संज्ञा शब्द रूप और एक वचन हम लोग लेंगे फिर धातु रूप का, ठीक है। तो बालक पढ़ता है मतलब बालकः पठति, ऐसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। फिर आगे लेते हैं नंबर 3 लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, राधा भोजन पकाती है। ये थोड़ा उस दोनों से अंतर है। तो राधा का क्या होगा, राधा का राधा, भोजन का भोजनं, और पकाती है, पकाना का क्या होता है, पचती। पकाना का क्या होता है, पचती। राधा भोजनं पचती, राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनं पचती। तो इसे हम लोग पुस्तक के समय पढ़े थे ना कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या करते हम लोग, सह पुस्तकं पठति किए थे। तो वैसे ही राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनं पचती। अब तीसरा लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, छात्र देखता है। यहां छात्र देखिए एक है, तो छात्रा देखना का क्या होगा, हम लोग जानते हैं देखना क्या होता है, पश्यति होता है। तो छात्र पश्यति का पठती है तो पश्यति हो जाएगा, छात्र पश्यति। फिर अगला हम लोग लेते हैं ट्रांसलेशन 5। देखिए 5 नंबर क्या है आपका, गीदड़ आता है। यहां देखना ध्यान दीजिएगा, तो गीदड़ा क्या होता है, श्रृंगाला। गीदड़ा क्या होता है संस्कृत, श्रृंगाला। और जाना का गच्छति होता है और आना का आगच्छति, ठीक है। ये सब आप लोगों को कुछ याद करना होगा। जाना का क्या हुआ, गच्छति, आना का आगच्छति, तो क्या हो जाएगा, श्रृंगाला आगच्छति, ठीक है, श्रृंगाला आगच्छति। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, वह प्रश्न पूछता है। ध्यान दीजिएगा, वह का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वह प्रश्न पूछता है, पूछती है नहीं, पूछता है। मतलब कि ये क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए सह, ये वह किसके लिए हो जाएगा, सह। और प्रश्न मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्न नहीं, सह प्रश्न पूछता है, पृच्छति। और अगर होता है कि वह प्रश्न पूछती है तो होता है सा प्रश्नं पृच्छति। इस तरह से हम लोग ध्यान रखिएगा इसमें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। अब आगे देखते हैं हम लोग, बंदर फल खाता है। बंदर का कपी होता है, ठीक है, फल का फलंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बंदर का क्या, कपी, मतलब कपी, फल का फलंग, और खाना क्या होता है, भक्ष्यति। तो बंदर फल खाता है, क्या हो गया, कपी फलंग भक्ष्यति। अब ध्यान दीजिए नंबर 8, 2 बालक पढ़ते हैं। अभी हम लोग एक में ही थे, अब 2 बालक, तो 2 बालक क्या हो जाएगा, द्विवचन में हम लोग आ जाएंगे, बालको, 2 बालक। तो अगर ये द्विवचन में तो इसका भी द्विवचन में हो जाएगा। तो 2 बालक मतलब बालको पठतः,
ठीक है, ये देखिए बन गया आपका बालको पठतः। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 9 नंबर में। यहां देखिए वे सब दौड़ते हैं, वे सब। अब देखिए वह और क्या, वे और वे सब। ठीक है, सह का क्या हो गया, वह, और तो मतलब वे दोनों, और ते का वे सब। ठीक है, तो वे सब दौड़ते हैं, ते धावंती। यहां देखिए ते पठंती है तो यहां हो जाएगा ते धावंती। ठीक है, अब अगला देखिए नंबर 10, लड़के चित्र देखते हैं। एक लड़की नहीं, दो लड़की नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा। लड़के चित्र देखते हैं, तो लड़के में ले लेंगे हम लोग किसका, तीसरा रूप ले लेंगे, बहुवचन ले लेंगे इसमें, नहीं, बालकः बालको बालका। ध्यान ध्यान दीजिए, बालकः बालको बालका, तीसरा ले लेंगे बालकः। चित्रंग, तो चित्रंग, और बहुवचन का बहुवचन। यहां देख पठंती है तो पश्यंती हो जाएगा, बालकः चित्रंग पश्यंती। लड़के चित्र देखते हैं, बालकः चित्रंग पश्यति। अगला देखिए, माताजी कहानी कहती हैं। माताजी को क्या कहते हैं हम लोग, जननी कहते हैं। ठीक है, जन्म देने वाली जननी। माताजी कहानी कहती हैं। ठीक है, तो जननी क्या कर रही है, कथा। कहानी क्या है, कथा। तो जननी कथा कथयति, पठती कथयति। ठीक है, अब हम लोग 12 में आते हैं। मोहन और सोहन पत्र लिखता है। यहां देखिए दो है, मोहन और सोहन दो है कि नहीं, पत्र लिखता है। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहन मोहन सोहन चौ। मोहन और सोहन क्या हो गया, मोहन सोहन चौ। अब दो है, मोहन और सोहन दो है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखता है, पत्र। तो पत्रंग लिखता, लिखता, ये दो का लिखता हो गया। यहां पर पठता जैसे होता है, लिखता दो है नहीं। अगर एकता, अगर हम कहते हैं मोहन पत्र लिखता है तो मोहन पत्रंग लिखती कहते नहीं। और मोहन और सोहन पत्र लिखता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं मोहन सोहन च पत्रंग लिखता। ठीक है, अब आगे आइए नंबर 13, दो छात्र क्या देखते हैं। ध्यान दीजिए, दो छात्र, यहां दो की बात हो रही है, क्या देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा इसमें, दो छात्र, छात्र है नहीं, दो एक छात्र, दो छात्र, छात्रों, छात्रों क्या मतलब किंग। पश्यतः, अब दो छात्र है इसलिए पठता यहां पे है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका पश्यतः। तो दो छात्र क्या देखते हैं, छात्रों किंग पश्यतः। अब अगला हम लोग देखते हैं 14, दो बालक पाठ पढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, तब बालका नहीं हो के यहां क्या हो जाएगा, बालको हो जाएगा। दो बालक मतलब बालको, पाठंग, और पढ़ते हैं मतलब पठतः, ये पठतः आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दो बालक पढ़ते हैं, बालको पाठंग पठतः। अब देखिए 15 में, सिंह वन में दौड़ता है। सिंह, सिंह वने धावती, सिंह वन में दौड़ता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, हाथी गांव को जाता है, मतलब गांव की ओर जा रहा है हाथी। तो हाथी का क्या होता है, हम लोग जानते हैं गजह होता है। तो गजह गांव, ग्रामं, गांव का ग्रामं हो गया, जाना का गच्छति, तो गजह ग्रामं गच्छति। ठीक है, अब 17 में देखिए, सीता वन को जाती है, उसी तरह हो जाएगा सीता वनं गच्छति, दोनों एक ही जैसा है। अब 18 देखिए, राम और श्याम हंसता है। फिर यहां देखिएगा राम और श्याम दो है नहीं, राम मह श्याम चौ, जिसे हम लोग लिखे थे ना, राम श्याम चौ हंसता, दो है इसलिए हंसती नहीं हंसता। ठीक है, अब 19 में है, बालक पाठ याद करता है। बालक मतलब बालका, पाठ मतलब पाठंग नहीं, याद करना क्या होता है, स्मृति। तो बालक पाठ याद करता है, बालका पाठंग स्मृति। अब 20 देखिए, किसान बकरी ले जाता है। तो किसान का क्या हो जाएगा, कृषक हो जाएगा नहीं,
तो कृषकः बकरी को हम लोग अजा कहते हैं, तो अजांग कृषकः अजांग ले जाता है नयति। ठीक है, तो ये 20 ट्रांसलेशंस हैं और जिस तरह से हम लोग बतलाए अब तक लोग सीखते आ रहे हैं उसको हम लोग इसमें सीखे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा कुछ कठिन हम लोग सीखते जाएंगे। ओके, थैंक यू।